So hi and welcome back to our beautiful platform Visual Study part number 58 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 16 को आज हम देखने वाले हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज़ करके इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा हमारे पास क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें क्योंकि क्लास 12 ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ और क्लास फर्स्ट ईयर में जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनको क्लास 12 में मैथ ही लेनी है। मैथ लोगे ही, जब फर्स्ट ईयर में ली है तो इंटर में भी मैथ ही होगी। तो इस क्वेश्चन बेसिकली करेंगे क्या, इसको टी मानेंगे, लेट कर लेंगे x टू द पावर n-1 इज इक्वल टू टी और यहाँ से x टू द पावर n की जरा वैल्यू फाइंड कर लेना, क्या हो जाएगी t+1। क्या हो जाएगी बेटा, t+1 हो जाएगी। x -1 है ना, यहाँ पे x+1 है, क्वेश्चन में x+1 है, यहाँ पे x+1 कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपकी अलग हो गई है कि क्वेश्चन, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n, x टू द पावर n-1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का x के रिस्पेक्ट में तो dt के अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो dt के अपॉन में nx की पावर n-1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल में आइए तो 1/x है, x लिख देते हैं, n+1 को हमने क्या माना है t, तो n+1 की x टू द पावर n+1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे t। अब देखिए dx की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या ही है dt के अपॉन में n x टू द पावर n-1। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। n कांस्टेंट है, n को बाहर निकाल लीजिए तो 1/n बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा x इंटू एक्स टू द पावर n-1 dt। ठीक है, अब देखिए 1/n आपका बाहर है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, आप कहेंगे हो सकती है भैया, तो x टू द पावर n-1 में क्या प्लस करेंगे +1 हो जाएगा और dt। अब देखिए +1 -1 0 हो जाएगा तो 1/n x टू द पावर n dt इतना आपका बचेगा। अब देखिए x टू द पावर n की वैल्यू हमने निकाल रखी है। वेट, ये हमने t लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे t भी लिखना पड़ेगा आपको, है ना, t तो आपके पास चलता ही आ रहा है। तो आपके पास क्या बचेगा x टू द पावर n और x टू द पावर n की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो क्या लिखेंगे 1/x टू द पावर n+1 की n के प्लेस पे क्या होगा t-1 इंटू टी होगा dt। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, तो लेट कर लीजिए 1/1 को हमको हटाना है तो कैसे हटेगा, देखिए 1/, क्या हो जाएगा t-1 इंटू टी, क्या लेट करेंगे a/t-1 प्लस b/t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/t-1 इंटू टी, ए की किसके मल्टीप्लाई कराएंगे टी के साथ, प्लस बी की किसके साथ t-1 के साथ, अपॉन में क्या हो जाएगा t इंटू t-1, t इंटू t-1 से t इंटू t-1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस b इंटू t-1। अब आपको पता है आपको 1 की इक्वेशन मिल चुकी है, आप क्या 1 की प्लेस पे रखेंगे, तो ये 1 की प्लेस पे रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम 1 की प्लेस पे ये रखें तो हमको किस वैल्यू की ज़रूरत है, a और b की। तो लेट x की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हमारा a 0 हो जाए, हमें b की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू लेंगे, अगर हमको a की वैल्यू चाहिए तो b को एलिमिनेट करना है, b की वैल्यू चाहिए तो a को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम लेट कर लें t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 मानेंगे तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, b इंटू 0 करेंगे 0, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 निकल के आएगी। अब लेट कर लेंगे t इज इक्वल टू 0, कोई रैंडम वैल्यू मान लीजिए, तो a तो 0 हो ही जाएगा, t इज इक्वल टू आप 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। तो देखिए 1 इज इक्वल टू t की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू a करेंगे 2a हो जाएगा, प्लस 2 - 1 करेंगे तो खाली b आ जाएगा। आप देखिए 1 - 2a इज इक्वल टू b हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से b की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 - 2 करेंगे तो b की वैल्यू -1 निकल के आएगी, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। आप देखिए इक्वेशन में आइए तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a की प्लेस पे क्या वैल्यू है 1,
तो क्या रखेंगे खाली t, प्लस b की वैल्यू क्या आ रही -1, तो -1 इंटू t-1 हो जाएगा। ठीक है, अब यही आपको वैल्यू क्या करनी है, ये पूरी इक्वेशन आपको 1 की प्लेस पे रखनी है और इक्वेशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए इंटीग्रल 1/n बाहर है आपके पास, 1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, तो t प्लस माइनस क्या हो जाएगा -t-1 अपॉन में क्या है t इंटू t-1 dt। सेपरेट कर लीजिए, तो एक बार 1/n t के अपॉन में क्या आ जाएगा t इंटू t-1 dt माइनस 1/n t-1 की प्लेस पे अपॉन में क्या आ जाएगा t इंटू t-1। अब देखिए t से t कैंसिल, t-1 से t-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/n इंटीग्रल ऑफ t-1 dt माइनस 1/n इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1/n log t-1 माइनस 1/n log t प्लस सी। एट द एंड में करना क्या है, t की वैल्यू को हमें पुट आउट करना है, तो t की वैल्यू हम क्या पुट आउट करेंगे, तो t हमने क्या लेट किया था x⁴n+1, तो t की प्लेस पे x⁴n+1 रखेंगे, तो 1/n log x⁴n+1 -1 हो जाएगा, माइनस 1/n log x⁴n+1 हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए 1/n log x⁴n+1 -1 क्या हो जाएगा 0, तो x⁴n बचेगा, माइनस 1/n log x⁴n+1 प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप 1/n कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा log x⁴n माइनस log x⁴n+1 और प्लस सी है। 1/n log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा log a/b, तो log a क्या है हमारे पास x⁴n, b क्या है x⁴n+1 है और प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। होप मैं एक्सप्लेन करने में आपको बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस में, इसी के आगे करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।